बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी वबाई मर्ज से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियाँ लगाई गई है। 21 जून से कर्फ्यू के खात्मे के बाद मामूलात ज़िंदगी बतरीज बहाल हो रहे हैं, ताहम बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तान की बड़ी तादाद ने उर्दू न्यूज़ के तवज्जुह से अपने मसाइल बयान किए। कानूनी माहिरीन और जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर दी गई वजाहत की मदद से इनके जवाबात भी दिए गए हैं। और नाज़रीन, मज़ीद कहा गया है कि उर्दू न्यूज़ की वेब और फेसबुक पर कई अफराद ने सवाल किया कि सऊदी अरब से बाहर है, अकामे एक्सपायर हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क रहते हुए अकामे की तजदीद मुमकिन है? ये सवाल किया गया। महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर इसका जवाब ये दिया कि राइजुल वक्त के निज़ाम के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की के अकामे की तजदीद बिरून मुल्क क़याम के दौरान नहीं हो सकती। अगर अकामा होल्डर ममलिकत में मौजूद हो और उसके मुतल्लिक मसलन बीवी बच्चे बाहर हों, तो ऐसी सूरत में इनके अकामों की तजदीद सरबराह के अकामे की तजदीद के तवज्जुह से हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ महकमा पासपोर्ट का इस हवाले से मजीद ये कहना है कि इसका इम्कान है कि वबाई मर्ज बहरान की वजह से हुकूमत नई हदायत या नए फैसले जारी करे, जिनका अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया और ना ही महकमे को मुतल्ला किया गया है। मुमकिन है कि हुकूमत हंगामी हालात को मद्देनज़र रख कर इस्तिस्नाई सूरत हाल के तौर पर कोई सहूलत दे, मगर ये बात मद्देनज़र रहे कि अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने वबाई मर्ज के इब्तिदाई दिनों इत्मीनान दिलाया है कि हंगामी सूरत हाल की वजह से पेश आने वाले मसाइल को इंसानी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, महकमा पासपोर्ट का मजीद ये भी कहना है कि जब भी कोई नया फैसला होगा, इसका ऐलान सरकारी चैनल्स के जरिए बाकायदा किया जाएगा। एक सवाल ये भी पूछा गया कि ऊदा वेबसाइट के जरिए वतन वापसी की सहूलत का तरीकाकार क्या है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी ने मुतलका अदारे महकमा पासपोर्ट, सऊदी अरबैन एयरलाइंस और सफारतखानों के तावन और इश्तराक से ऊदा निज़ाम मुतारफ़ कराया है। इसके लिए ज़रूरी है कि वापसी का ख्वाहिशमंद अपने सफारतखाने से एक ख़त हासिल करे जिसमें ये वाज़िया किया गया हो कि मुतलका मुल्क उम्मीदवार को वापस नहीं करेगा और वो सऊदी अरब से सफ़र कर सकता है। दूसरी पाबंदी ये लगाई गई है कि उम्मीदवार को सफ़र से कबल वबाई मर्ज टेस्ट कराना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे वाज़िया रही कि तीसरी पाबंदी ये भी लगाई गई है कि वतन पहुँचने पर इसे करंटीना के अखराजात भी अदा करने होंगे और हुकूमत की इस सहूलत से ऐसे गैर मुल्की फ़ायदा उठा रहे हैं जो खरूज नहाई फाइनल एग्जिट पर जाना चाहते थे, और ऐसे गैर मुल्की जो वबाई मर्ज बहरान की वजह से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। ऊदा प्रोग्राम के तहत वापसी के ख्वाहिशमंद तमाम गैर मुल्की को अबशर के जरिए वापसी की दरख्वास्त देने की सहूलत दी गई है। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमें लाइक कर दें, ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे प्यारे बहन और भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।